नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आप लोग काफ़ी समय से मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्या ये वीडियो डालने का सिलसिला बंद तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बस इन्हीं सब कारणों के चलते मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, जिसके कारण मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और आगे मैं वीडियो लगातार बनाता रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जैसे हमारा पहले लर्निंग का सिलसिला जारी था, वैसे ही अब आगे हमारा यह लर्निंग का सिलसिला जारी रहने वाला है और यह अब नहीं रुकने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल गहराई से समझ लिया था और हमने यह समझ लिया था कि किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखना होती हैं और किन किन चीज़ों को स्टडी करना होता है। साथ ही हमने उन सब की एक आइडियल वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया था कि किस चीज़ की वैल्यू कितना होना चाहिए, और हमने यह भी पता कर लिया था कि कौन सी कंपनी सस्ती होती है और कौन सी कंपनी महंगी होती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आसानी से पता कर चुके हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से हमको किसी भी कंपनी का स्टॉक को सिलेक्ट करने में मदद मिल जाती है कि हमको किस कंपनी के स्टॉक में निवेश करना है। अब फंडामेंटल एनालिसिस से हमने किसी भी कंपनी का सिलेक्शन तो कर लिया है। अब बात आती है कि हमने जो कंपनी सिलेक्ट करी है तो उस कंपनी में हमको अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हमको उसके चार्ट को रीड करना पड़ेगा, चार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? इस टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, उसके प्रीवियस बिहेवियर को पता करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले वीक से वो क्या परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें हमको टेक्निकल चार्ट के माध्यम से हमको देखने में पता चलती है। तो बस इन्हीं सब चीजों के साथ हम किसी भी कंपनी का स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को समझकर हम कंपनी में निवेश करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू से हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस को हमने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल गहराई से एक एक चीजों को समझकर हमने फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज को खत्म किया है, उसी तरीके से हम अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हुए बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्टिंग से और एंड तक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप मेरे इस वीडियो से, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है और यह कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक शेयर मार्केट में स्टडी करने का एक मेथड होता है, जिसमें हम प्राइस के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और टाइम के डेटा को एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस आगे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाने वाला है। इसमें कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट नहीं देखते हैं, इसमें सिर्फ चार्ट होता है और उस चार्ट की भाषा को ही हम समझने की कोशिश करते हैं और उसी के माध्यम से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो सिंपल शब्दों में यदि मैं बात करूं कि प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। प्राइस को देखकर आपको डिमांड भी समझ में आ जाएगी, उसकी सप्लाई कहाँ पर है वो भी सप्लाई भी आपको समझ में आ जाएगी। प्राइस को देखकर आपको डर भी लगने लगेगा और आपको एक्साइटमेंट भी आ जाएगा कि इस प्राइस पे तो मुझे ले लेना ही चाहिए। ये सब चीजें हम चार्ट को देखकर ही समझ लेते हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इस चार्ट का प्राइस एक्शन को देखकर ही, जब जो टर्म मैंने बताई प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन को भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर करूंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन देखकर कैसे किसी कंपनी के चार्ट को रीड किया जाता है। तो ये सारी चीजें चार्ट के माध्यम से सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हमने क्लियर कर लिया था कि हमें कौन सी कंपनी में सिलेक्ट करना है और फिर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमने उस कंपनी के चार्ट को एनालिसिस किया और उस चार्ट को एनालिसिस करने के बाद वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर उसमें हमने एंट्री कर ली और कहां पर हमको एग्जिट करना है ये भी हमने पता करके रखा है, स्टॉप लॉस हमको कहां लगाना है ये हमने पता कर लिया है। ये सारी चीजें सब पता हो जाती हैं तो हम एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम उसको एग्जिट करने का प्लान कर लेते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। अब बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज क्यों करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि इससे हमको यह पता चलता है कि हमको स्टॉक में एंट्री कब लेना है, इसका मतलब कि हमको स्टॉक में बाइंग कब करनी है, और हमको स्टॉक से एग्जिट कब करना है। मतलब तो हमने बाइंग जब कर लिया है तो अब हम उसको सेल भी करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा, तो हमको कब अपना प्रॉफिट को बुक करना है यह भी हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता चल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीजें हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही पता चल पाता है। और हम यदि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर हमारा टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का है, या फिर हम डेली इंट्राडे करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो सभी इन टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। और सही बात करें तो जो ट्रेडर होते हैं जो डेली बाय और सेल करते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस एक बैकबोन होता है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फंडा क्या होता है। इसके लिए 3 गोल्डन अजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि सबसे पहला क्या होता है, प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने जैसे कि न्यूज में सुना होगा कि इस कंपनी से डील हुई है, या इतने करोड़ का इसको ऑर्डर मिला हुआ है, या इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये सारी न्यूज बेसिस पर या उसके रिजल्ट के बेसिस पर और ऑपरेटर के बिहेवियर को लेकर जो भी एक्शन हमको दिखता है वह सब हमारा प्राइस एक्शन में हमको समझ में आ जाता है। और ये प्राइस एक्शन हमको कहाँ समझ में आता है, ये सारा एक्शन हमको समझ में आता है उसके चार्ट पर। और चार्ट हमको ये सारी चीजें पहले से इंडिकेट करना स्टार्ट कर देता है। बस इस चार्ट को रीड करना आना चाहिए और उस चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए और उस चार्ट को फील करना आना चाहिए। जब तक चार्ट को आप फील नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि प्राइस जो होता है ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड में चलने का मतलब क्या हो गया कि प्राइस जो होता है या तो वह अप ट्रेंड में चलेगा, या फिर वो डाउन ट्रेंड में चलेगा, या फिर वो साइडवेज में चलेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब आप हमेशा जब तक ट्रेंड के साथ में नहीं चलेंगे जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और आपने बाय सेल करके बैठे हुए तो आपको 100% लॉस होने वाला है और उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। और यदि आप अप ट्रेंड में बैठे हुए हैं और मार्केट का ट्रेंड भी अप है तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आपको ट्रेंड का पता होना जरूरी होता है। यदि आपको ट्रेंड के बारे में सब पता हो जाए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर साइडवेज में चल रहा है, यदि आप उस ट्रेंड के साथ ही चलते गए तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं कि एक तीसरा अजम्पशन ये चलता है मार्केट में कि हिस्ट्री रिपीट होती है। अब हिस्ट्री रिपीट होने से मतलब क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी सेम रहती है, इसलिए पैटर्न रिपीट होने का चांसेस ज्यादा होता है। यदि अप ट्रेंड मार्केट है और वो मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है तो ये हम देखते हैं कि जब भी वो चैनल के टॉप पर पहुंचेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगा, नीचे एक बेस बना के फिर टॉप पे जाएगा और फिर नीचे बेस पे बनाएगा। तो जब हम देख रहे हैं कि जब प्रीवियस 2-3 सालों से ये इस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो आने वाले टाइम में भी ये इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। तो ये हिस्ट्री होती है कि प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हम आने वाले फ्यूचर में कंपनी के स्टॉक पर एनालिसिस करते हैं। तो अब बात आती है कि टेक्निकल एनालिसिस शुरू करें तो कैसे करें। तो टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है चार्ट को समझना। सबसे पहले हमको चार्ट देखना सीखना पड़ेगा। अब चार्ट देखने के लिए कौन कौन से चार्ट हो सकते हैं, या तो वह आपका लाइन चार्ट हो सकता है जो हमारा बेसिक होता है, जिसमें एक पूरे मार्केट में दिन भर की जो हलचल होती है उसको एक सिंपल लाइन के बेसिस पर हम इसको बता देते हैं कि यह आपका दिन भर की एक्टिविटी है और यह आपका लाइन चार्ट के माध्यम से शो होता है। दूसरा माध्यम होता है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, एक बॉक्स होते हैं जो प्राइस के मूवमेंट को
अप एंड डाउन को डिफाइन करते हैं। तीसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और 90% ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट का ही यूज करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट में आपके एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है और एक रेड कलर की कैंडल होती है। ग्रीन कलर की कैंडल बाइंग कैंडल होती है जो हमको बाइंग का बताती है और रेड कलर की कैंडल जो होती है वो हमको सेल की बताती है, यहाँ पर सेलिंग की गई है, और ग्रीन कलर की कैंडल हमको बताती है कि यहाँ पर बाइंग की गई है। अब दूसरा स्टेप आता है कि टाइम फ्रेम को समझना। देखिए टाइम फ्रेम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम फ्रेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शेयर मार्केट की दुनिया में। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आपका मकसद स्विंग ट्रेडिंग का हो, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हो, या फिर आप स्कैल्पिंग करने वाले हो, तो इन सब चीजों में टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये टाइम फ्रेम के माध्यम से ही आपका ये समझ में आ पाता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। क्या आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट वाले हो, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या फिर आप स्कैल्पर हो। तो आपके टाइम फ्रेम का यूज करने के बेसिस पर ही यह क्लियर हो जाता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वह होगा 5 मिनट या 15 मिनट, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपका टाइम फ्रेम होने वाला है 1 घंटे का, या फिर आप डेली बेसिस पे भी कैंडल देखकर उस टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यदि आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो फिर आप डेली के साथ साथ, वीकली के साथ साथ मंथली कैंडल का भी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बिगिनर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है डेली चार्ट का एनालिसिस करना, कि दिन भर में मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिन भर में क्या एक्टिविटी करी है, उसने अपने प्रीवियस डे में क्या किया था और आज के दिन में उसने क्या हलचल करी है। यह सब डेली चार्ट देखकर ही आपको क्लियर हो जाता है। तो जो बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए डेली चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। फिर तीसरा पार्ट आता है कि ट्रेंड को पहचानना सीखना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट करना सीख रहे हैं हम, तो टेक्निकल स्टार्ट करने के लिए हमको ट्रेंड को समझना आना चाहिए। अब हमको चार्ट तो दिख रहा है, अब उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है, या फिर ये साइडवेज में है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेंड का एनालिसिस करना आना चाहिए। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में जो प्राइस का जो एक्शन होता है वह हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसमें लोअर हाई बनता है और लोअर लो बनता है। और साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में एक रेंज के अंदर हमारा प्राइस का मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये सारे बेसिक चीजें पता हो जाने चाहिए कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में हमको करना क्या क्या है। फिर हम उसमें फोर्थ स्टेप में हम पता करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फाउंडेशन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वह होता है जहां पर प्राइस बार बार रुक के बाउंस बैक लेता है, वह हमारा सपोर्ट कहलाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर हमारा प्राइस जो होता है बार बार वहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है, वहां पर जाता है और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से रिवर्स होके वापस नीचे आने लग जाता है, वह हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। यहीं से हमारी बाइंग, सेलिंग और स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। स्टेप 5 में बात करते हैं कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम लोग वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं, पर वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी हाँ, वॉल्यूम हमको यह बताता है कि जो मूव स्टार्ट हुआ है वह स्ट्रॉन्ग हुआ है या फिर फेक हुआ है। कभी कभी हमने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करने के बाद उस रेंज को जब वो ब्रेक करता है तो हम ये सोचते हैं कि चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया है और हमने वहां पे एंट्री बना लेते हैं। पर हम उस समय क्या करते हैं, वॉल्यूम को नहीं देखते हैं कि वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है। यदि चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम भी यदि बढ़ता जा रहा है तो यह ब्रेकआउट जो हो रहा है वह ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब ये फेक होने वाला है। ये हमको रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने का एक तरीका होता है। जहां पर वॉल्यूम यदि कम हो रहा है और चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है तो ये आगे चल के पैनिक सेल कर देगा, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फेक जो ब्रेकआउट दिखाया है उसमें जिन जिन रिटेलर्स ने एंट्री करी है तो उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो वॉल्यूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम बताता है कि मूव स्ट्रॉन्ग होने वाला है या फिर फेक होने वाला है। तो इसको एक नियम बना लेते हैं कि जब
प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग मूव होता है, और जब प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है तो वह मूव जो होने वाला होता है वह वीक होने वाला होता है। तो वॉल्यूम कंफर्म करना बहुत जरूरी है। छठवां पॉइंट आता है इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया, MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। ये सारे आपके इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स हमको यह हेल्प करते हैं कि प्राइस का एक्शन क्या होने वाला है। पर ये सारे इंडिकेटर्स एक साथ लगाकर हम बिगनर्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको कुछ लिमिटेड ही इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंडिकेटर्स ही काफी होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है आपका मूविंग एवरेज, दूसरा होता है RSI जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम चार्ट। अब 7वां पॉइंट आता है कि रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमको स्टॉक में एंट्री करने के साथ साथ एग्जिट करने के साथ साथ हमें अपनी कैपिटल को कैसे सेव करके रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये भी हमको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही पता चल पाता है। रिस्क मैनेजमेंट का रोल होता है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको ट्रेड करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, रिस्क पर ट्रेड आपका 1 या 2% मैक्सिमम होना चाहिए। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि इमोशन का मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से आपने कंपनी का सही सिलेक्शन तो कर लिया, और टेक्निकल एनालिसिस से आपने पर्टिकुलर टाइम में एंट्री भी कर ली है, और आपको पता भी है कि एग्जिट कब करना है, का स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये सब पता होने के बाद भी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आपने यदि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा लॉस खा सकते हैं। कई बार आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन आप लॉस भी खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? अब मान के चल दिए कि आपने कोई स्टॉक को बाय किया, 100 रुपए पे बाय किया, और आपने ये सोचा कि जब ये 150 रुपए का हो जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो पता चला वह 5 दिन के अंदर 150 रुपए का आ गया। अब आपका टारगेट तो आ गया कि आपने जो टारगेट लगाया था कि मैं 150 पे सेल कर दूंगा, लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वह ये होती है कि अब आपने ये सोचा कि यार मुझे 5 दिन में यदि 100 से 150 रुपए मिल गया है तो ये आगे और भी ऊपर जा सकता है। तो अब आपने टारगेट पर एग्जिट नहीं किया। अब आप क्या सोचे कि अभी और रुक जाता हूँ और थोड़ा और प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो इससे क्या मतलब होगा कि आपने अपने रूल को ब्रेक कर दिया। अब आपने तो ये सोच के रखा था कि मैं टारगेट 150 है, 150 पे मैं अपना स्टॉक को सेल करके निकल जाऊंगा, लेकिन आपने ग्रीनेस आ गया। अब आपने क्या हो गया, लालच बढ़ गया आपका कि नहीं यार 5 दिन में यदि 100 से 150 हो गया तो अब ये और ऊपर जा सकता है। तो आपने अपने रूल को ब्रेक किया और आपने अपना टारगेट को हटाकर कोई दूसरा नया टारगेट लगा लिया। तो इससे क्या होगा कि अगले ही दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन आपको थोड़ा और प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन कुछ कारणों से यदि आपको एनालिसिस करना सही नहीं आया, आप बिगनर्स हो, तो आपने यदि कुछ चार्ट को गलत रीड कर लिया तो हो सकता है कि वो आपका प्रॉफिट फिर नीचे डाउन आ जाए। फिर आपके मन में क्या होगा कि चलो अभी 160 था, 150 ही तो आया, 150 तो मेरा टारगेट ही था, तो अभी थोड़ा और रुक जाता हूँ। तो पता चला कि वो 150 से 120 पर आ गया। फिर आपने सोचा अरे अब क्या करें, फिर वापस 150 आ जाएगा, फिर मैं उसको एग्जिट कर लूंगा। तो आप बस यही इस डायलेमा में फंसे रहेंगे, ना ही आपको प्रॉपर प्रॉफिट मिल पाएगा, और हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए कि आपने जहाँ पे एंट्री करी तो वो प्राइस आपके प्राइस से और नीचे चले जाए। हो सकता है वो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर जाए। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में फेस करना पड़ेंगी जब आप मार्केट में एंटर करेंगे। तो हमें अपना एक रूल बांध के रखना है कि हमने जो टारगेट बना के रखा है उस टारगेट पर हमको निकल जाना है, और जिस टारगेट पे हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है या जिस पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है उस पॉइंट पर यदि स्टॉप लॉस पे यदि ट्रिगर करेगा तो हमको निकल जाना। सिंपल सा रूल है, पर ये देखने और सुनने समझने में सिंपल लगता है। जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो यही कई बार लोगों को यह पता होते हुए भी लाखों बार ये गलतियां कर देते हैं और नुकसान झेल बैठते हैं। तो हमें इन सभी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस, हमको क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब चीजें हमने आपको अभी तक बता दिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। आप सोचो कि आज मैंने आपको बता दिया, कल से आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत डेवलप हो जाएगी। ये मेरे कहने से और मेरे समझाने से आपको जितना समझना आएगा वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप मार्केट
मार्केट में एंटर करेंगे और जब आप खुद से एंट्री करेंगे और जब आप उस फेस में पहुंचेंगे, जब प्राइस आपके सपोर्ट पे पहुंचेगा या आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा या फिर आपके टारगेट तक पहुंचेगा, तब उस टाइम पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं होता है, ये एक स्किल होती है जो प्रैक्टिस से डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें इंडिकेटर आपको कम से कम लगाना है और चार्ट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें देखना होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अब आने वाले वीडियोज में मैं आपको इस टेक्निकल एनालिसिस को डीपली स्टडी करवाऊंगा विद प्रैक्टिकल के साथ। तो आप सभी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि आपको ये मेरा यह वीडियो काफी पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है और आप कौन कौन से इंडिकेटर अभी तक यूज करते आ रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप यदि बिगनर्स हैं तो आप ये वीडियो को जरूर देखें और अपने साथ ही साथ अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें ताकि वह भी टेक्निकल एनालिसिस करना सीख सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।